चलिए, कुछ डाउट थे क्लास 11-12 वाले को, मेरे को आज याद आया, तो मैंने सोचा कि उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। कभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है। तो छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमेशा क्या कीजिए, पहले तो फॉर्मूला प्रूफ करने का कोशिश किया कीजिए, और या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। सपोज़ हमने ये सारे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin थीटा, तो सेक एक्स क्या होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपना होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और कुछ और हैं जो 1+10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1+cot स्क्वायर इक्वल्स टू सेक। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर मेरे को कब कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है, इट्स नॉट टफ। एक पज़ल की तरह ही है, या फिर आपको मिसिंग पीस को वहाँ पे डालना है, ऐसा समझ लीजिए कीजिए। जैसे कई बार हम लोग को ये भी तो पता होता है ना प्रैक्टिस करते टाइम, जैसे 1 प्लस क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे गैस कर लेते हैं ना 2 आ जाएगा, करेक्ट। अगर मैं बोल दूँ 2 माइनस ऐसे क्या चीज़ माइनस करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 आ जाएगा, है ना। वैसा ही तो गैस है। जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमको प्रूफ करना है, मान लो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो मेरे को क्या क्या पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पता है मेरे को, इसमें से ये इसको पहले LHS साइड को RHS साइड से लेना है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं RHS। तो मान लो हम लोग LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, ठीक है। व्हाट इज़ आवर LHS, साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। अब मेरे को ये 1 लाना है, मुझे पता है 1 लाना है, तो कौन सी चीज़ यहाँ रखूँगी 1 आ जाएगा। अगर कोई स्क्वायर का फॉर्मूला डालती हूँ तो ये तो और बड़ा होता जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। ये सिंगल सिंगल है। और अगर मैं साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या होता है, सॉरी ये कॉसेक है, मैं लिखना गलत लिख दी, कॉसेक थीटा, ठीक है। मान लो तो सिंगल सिंगल है, अगर मैं साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो कि या तो फिर मैं कॉसेक के नीचे कॉसेक लिख दूँगी तो आ जाएगा 1, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू है जो कि कॉसेक थीटा दी हुई है फॉर्मूला, ये 1/sin थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह पे पुट कर सकती हूँ ये फॉर्मूला, हाँ पुट कर सकती हूँ। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, हमेशा डिक्लेयर करेंगे, सिंस साइड में हमेशा आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट कर रहे हैं ये हम बताएंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, कहाँ पे, कॉसेक थीटा पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा, और जब बीच में कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। तो 1/sin थीटा, अब ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या आ जाएगा आपका, कट जाएगा तो 1, दैट मीन्स इक्वल्स टू RHS, प्रूफ्ड। प्रूफ्ड। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़े वाले में हम लोग को कई 2-3 अप्रोच लगाने पड़ते हैं, तो वो भी देखेंगे, पर पहले छोटे से शुरू करते हैं, है ना। आपकी सोच क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 1+10, ये अपने को, ये मान लीजिए हमने को यही प्रूफ कर देना है, हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है। सेक स्क्वायर थीटा आया कैसे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा आया कैसे, करेक्ट। तो मान लीजिए मैंने ले लिया LHS लिया, अब मेरे को RHS प्रूफ करना है, मेरा LHS है 1+10 स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ मुझे 10 का पता है कि, देखिए
मेरे को दो चीज़ें पता है, एक तो एक वैल्यू 10 की ये होती है और सेक की ये होती है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँ कैसे? पहले तो मेरे को 10 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। तो डाल के देखते हैं। 1 प्लस, मान लीजिए पहले मैं पावर को बाहर लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि पावर को आप बाहर लिख सकते हैं, ओके, वो अंदर आ जाता है वापस। तो ये मेरा टेन थीटा की फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, पहला टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, या तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए, है ना। तो वो आएगा कैसे? तो मैं एक ये वाला फॉर्मूला, अब मैं इसको ब्रैकेट को खोली तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर इंटू हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। मैं चाहे कॉस को इधर लिखूँ चाहे साइन को इधर लिखूँ, प्लस में तो कोई भी चीज़ कहीं भी हो सकती है। तो ये हुई आपकी, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं वापस से 1 की इसको ये कर बाहर रख दूँ, 1 कॉस थीटा होल स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास 1 बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, है ना, ये बनता है। तो अब इसको मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर को बाहर रख दिया हम लोग, सेक थीटा। करेक्ट। नाउ सेक थीटा आपका पावर अंदर आ सकता है, तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, ये वाला। अब मैंने ब्रैकेट को वापस से खोल दिया, हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अगर मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए था वही लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो इज इक्वल्स टू, सो इज इक्वल्स टू, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल्स टू है, RHS के। करेक्ट, प्रूव्ड। तो कभी भी ना छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू कीजिए, ठीक है, छोटे एग्जाम्पल से शुरू कीजिए। पहले तो आप लोग फॉर्मूलों को ही प्रूफ करना शुरू कीजिए। फार्मूला को जब प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये सीखते हैं कि कौन सी चीज़ को कब कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। एक पज़ल की तरह भी है कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा चीज़ आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, कौन सी चीज़ कब काटेगी, माइनस करने पे उसको कम कर रही है कि डिवाइड करने पे कम कर रही है ना। और कौन सी चीज़ कब 1 बन रही है, अगर ज़रूरत है उस फॉर्मूले में, वहाँ पे उस स्टेप्स पे उसकी ज़रूरत है, तो हमको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है फॉर्मूला के साथ कि अरे हाँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कई कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं समझ आ रहा है, कि आपको कैसे पता चला कि 10 के तो 2 फार्मूले हैं, फिर हम लोग ये वाला क्यों नहीं डाले, ये वाला क्यों नहीं डाले, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, तो हम लोग स्क्वायर वैल्यू को ऑलरेडी पहले से डाल के करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 है सिंगल वैल्यू, और यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है, तो हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल के उसको डबल थोड़ी ना कर देंगे, है ना। तो उसको उस तरीके से सोचेंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ कब डिवाइड करके उनको उस तक ले जाएगी, या प्लस करके मल्टीप्लाई करके। हमारे चार चीज़ें हो रही हैं मैथ्स में, ऐसे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। अब हमको फॉर्मूला कब कहाँ पर कैसे पुट करना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो थोड़ा सा ना क्या कीजिए कि कहते फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला को प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। पहले तो फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, अगर वो हो जाता है आपसे, देखिए एक बार ओवरऑल फर्स्ट शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे, है ना। मैंने ये कुछ फॉर्मूलेस लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, आगे ट्रिग्नोमेट्री के, और एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए थे, जिससे हमको पता चले कि हमको कौन सी जगह पे कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। दूसरा मैंने ये समझाया कि आपको हमेशा
पहले सबसे पहले फॉर्मूलों को ही प्रूव करने की कोशिश कीजिए और एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाइए सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, है कि नहीं। यहाँ से हमने शुरू किया था और फिर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, करेक्ट। कैसे हमने इसकी वैल्यू को 1 प्रूफ किया, कैसे हमने देखिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हुआ था और यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मूले मैंने यूज़ किए, करेक्ट, क्योंकि मेरे को उनकी ज़रूरत थी, है ना, मेरे को उनकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमने tan का, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर का, sec थीटा का सबका फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या प्रूफ कर दिया हमने, RHS इज sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो हम लोग को सब चीज़ ध्यान पे रखते हुए थोड़ा सा इसको एकदम टेंशन लेके मत किया कीजिए, एकदम आराम से, एकदम इजी है, आराम से किया कीजिए, है ना। स्कोरिंग टॉपिक है ये, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो अगर आपको स्कोर करना है तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। तो एक बार देख लिया आप लोगों ने, है ना, दोनों चीज़ देख ली। चलिए।